हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आशा सर्टिफिकेशन एग्ज़ामिनेशन जो हिमाचल प्रदेश के लगभग अभी 22 सितंबर को कई ज़िलों में होने जा रही है, जिसके बारे में जो है आज मैं आपके लिए एक ब्रीफ वीडियो लेकर आ गया हूं कि आपका जो एग्ज़ाम रहता है वो कितने मार्क्स का रहता है और कितने मार्क्स जो है आपको पास होने के लिए लेने पड़ते हैं, और आपका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में आपके पास कितने कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी हम डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। तो ये आप जो वीडियोस में देख पा रहे हो, ये जो है आपका जो है ऑफिशियल जो आपका NIOS की तरफ से जो प्रैक्टिकल और एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग जो है लेटर इशू हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैनुअल फॉर असेसमेंट ऑफ आशास, और 22 सितंबर को जो है ये एग्ज़ाम आपका होगा, जिसको कि NIOS जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है एक विंग है और उसके द्वारा जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ दे सकते हैं कि आशा को का जो है सर्टिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टू असेस द स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द आशास, टू रिकॉग्नाइज टू लर्निंग एक्वायर्ड बाय द आशा थ्रू सर्टिफिकेशन। तो ये जो है आपका सर्टिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं। एरिया ऑफ असेसमेंट जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको जो है इसमें पता होगा कि आपका जो है इसमें इंटरनल असेसमेंट होगा और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होगा और फिर आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। ये सभी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट बताया गया है कि आपका किस प्रकार से असेसमेंट किया जाएगा, जिसमें कि आप फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट आपका ये रहेगा। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स वुड भी 100 मार्क्स का ये आपका पेपर रहेगा, जिसमें कि 30 मार्क्स ईच फॉर इंटरनल असेसमेंट, यानी कि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। और थ्योरी एग्जामिनेशन भी आपका 30 मार्क्स का रहेगा और 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल असेसमेंट रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो आपका इंटरनल है वो 30 मार्क्स का है, जिसमें आपको पास होने के लिए लगभग 50% मार्क्स यानी कि 15 मार्क्स आपको लेने होंगे। और थ्योरी पेपर जो आपका जो है किसी गवर्नमेंट स्कूल में होगा, जिसमें कि आपको 30 में से ही 15 मार्क्स आपको लेने होंगे पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल में आपको 40 में से 60% मार्क्स आपको लेने होंगे, और आपको यानी कि 24 मार्क्स आपको लेने होंगे, तभी आपको जो है पास माना जाएगा। द पासिंग क्राइटेरिया फॉर लर्नर वुड बी 55% कंबाइंड परसेंटेज ऑफ द इंटरनल, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, यानी कि 55% ओवरऑल आपके यदि मार्क्स आते हैं तो ही आपको जो है पास माना जाएगा, तभी आपका जो है सर्टिफाइड हो पाओगे आशा लेवल पर। तो यदि आपके 54 भी मार्क्स आते हैं तो आप जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाओगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्राइटेरिया जो है रखा गया है। तो द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 30 मार्क्स वुड बी डन बाय द स्टेट, यानी कि जो 30 मार्क्स होगा ये आपका जो है जो स्टेट हेडक्वार्टर आपका है, जो नेशनल हेल्थ मिशन शिमला है, उनकी ओर से ये कंडक्ट करवाया जाएगा, या आपके ये डिस्ट्रिक्ट में या हेडक्वार्टर में या ब्लॉक लेवल पर हो सकता है। और मैक्सिमम आप दे सकते हैं कि एक आशा को इसमें पास होने के लिए कितने चांस दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम जो है आप दे सकते हैं कि आपको 4 चांस यहाँ पर दिए जाएंगे इस सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। यदि कोई 4 चांस में से पास नहीं कर पाता है तो उसे जो है नेक्स्ट चांस नहीं दिया जाएगा, तो वो आशा जो है सर्टिफाइड नहीं हो पाएगी। तो ये जो है आपके इस पर रहने वाला है। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी है कि इसमें ऑब्जेक्टिव इसके क्या है और क्यों आपको जो है ये करवाया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको पूरी सर्टिफाइड कर रही है, ताकि जो है एक आशा जो है अपने एरिया लेवल पर आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया है कि 100 मार्क्स का है, जिसमें कि 30 आपकी थ्योरी होगी जो आपकी स्कूल में जाकर आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद इसका सिलेबस के बारे में आपको आगे मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि 50% आपको थ्योरी एग्जाम में स्कोर करना होगा और 60% प्रैक्टिकल में और 50% इंटरनल असेसमेंट में, और एग्रीगेट आपका 55% होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि जो आपका स्कीम ऑफ जो असेसिंग जो थ्योरी है, थ्योरी एग्ज़ाम जो आपका स्कूल में होगा, तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे के टाइम में आपको जो है ये क्वेश्चन पेपर करना होगा। इसमें आपको क्या क्या आएगा, मेन मुद्दा यही है कि आपका क्या इसमें रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि वेटेज ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चन आएंगे 5 आएंगे, जो कि 1-1 मार्क्स के रहेंगे, टोटल 5 है। और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जो कि 5 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, 5 मार्क्स का ये रहेगा।
और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 4 आएंगे जो कि 3 मार्क्स के रहेंगे और 12 ये नंबर के रहेंगे। और लॉन्ग आंसर जो है 2 आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स का रहेगा, तो 8 मार्क्स का आपके ये क्वेश्चन रहेंगे और टोटल आपके ये 30 मार्क्स पूरे हो गए हैं, जिसमें आपसे 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप दे सकते हैं। और वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, जिसमें कि आपकी जो नॉलेज आपकी देखी जाएगी 15 मार्क्स में 50% और अंडरस्टैंडिंग आपकी देखी जाएगी 23% और एप्लीकेशन स्किल आपकी जो देखी जाएगी वो आपके 27% देखे जाएगा। तो 30 मार्क्स इस प्रकार से थ्योरी एग्जामिनेशन के आपके दिए गए हैं, तो आप इसे दे सकते हैं। और उसके बाद द वेटेड ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में क्या आएगा, तो आप इसे भी देख लीजिए। आप बीइंग एज आशा, यानी कि बीइंग एन आशा, यानी कि आशा की आपकी क्या भूमिका रहती है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपको जरूर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। और मैटरनल केयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और होम बेस्ड न्यू बॉर्न केयर, यानी कि HBNC से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सिक न्यू बॉर्न केयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चाइल्ड केयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वुमेन हेल्थ एंड जेंडर कंसर्न से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एबॉर्शन फैमिली प्लानिंग मेथड, HIV एड्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस या विलेज हेल्थ प्लानिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। और जितनी भी आपने पहले ट्रेनिंग कर रखी हो, चाहे वो HBNC की ट्रेनिंग हो, मॉड्यूल की ट्रेनिंग हो, या HBYC की ट्रेनिंग हो, या OEEE हो, उनमें से जो है फैमिली प्लानिंग में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता दिया है। और अब आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, तो आप देख सकते हैं कि 40 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें कि 8 स्किल जो है आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स के रहने वाले हैं। यानी कि 8 स्किल आपको इसमें करने होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि टेस्ट, जो स्किल टेस्ट आपके कौन कौन से आपसे ये स्किल टेस्ट पूछे जाएंगे। 8 स्किल में से जो है 6 जो है आशाओं को करना ये मस्ट है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, तभी जो है आप प्रैक्टिकल में पास हो पाओगे। जिसमें कि आप हैंड वॉशिंग टेक्निक आपसे पूछी जाएगी, और उसके अलावा जो है हैंड वॉशिंग टेक्निक, और उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट, और न्यूबॉर्न जो वेइंग्स के जो वेइंग और कीपिंग द न्यूबॉर्न, या प्रिपरेशन ऑफ ORS, यानी कि ORS किस तरह से बनाया जाता है वो आपसे पूछा जाएगा। और डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी यूजिंग निक्षय किट, यानी कि निक्षय किट का आप किस प्रकार यूज़ करते हो, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके जो है टॉपिक रहने वाले हैं जो आपको बिल्कुल तैयार करने हैं, और यहीं से ही आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बता दिया है कि आपसे क्या क्या जो है इसमें पूछा जाएगा। और जिसमें कि इंटरनल असेसमेंट में आपसे रैंडमली जो है स्किल टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे। आपको कुछ भी बोला जा सकता है कि आप ये कीजिए आपके फील्ड से रिलेटेड, तो आपको वो करना होगा। और हर एक स्टेप के जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे, और तभी जो है आप प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट में पास हो पाओगे। तो ये मैंने आपको एक अंदाज़ा दे दिया है कि किस प्रकार आपका इंटरनल असेसमेंट और किस प्रकार आप इस एग्ज़ाम में पास हो पाओगे, कितने मार्क्स आपको लेने होंगे और क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है। और उसके रिगार्डिंग अदर, जैसे कि मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि आशा भर्ती का रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो है ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट द्वारा जो है फिर से रिज़ल्ट निकालने के लिए परमिशन शिमला से मांगी गई है। वो परमिशन अब कब मिलती है, तभी जो है अदर डिस्ट्रिक्ट के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फर्दर कोई अपडेट आती है तो वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।